राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सलाह। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आजकल की बहुएं तो जैसे घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना अपनी तौहीन समझती हैं। रजनी जी सोफे पर बैठी अपनी बहू दीपा की शिकायतें करती हुई बोली, कभी हमसे कुछ पूछे ऐसा तो अब सालों में भी नहीं होता, और अगर हम कुछ कह दें तो जैसे कानों में तेल डाल लेती हैं। सही कह रही हो मम्मी, बड़ी बेटी श्रुति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। मेरे मम्मी पापा ही जानते हैं कि वो दीपा के साथ कैसे निभा रहे हैं। वैसे तो सामने से बड़ा मीठा बोलती है, लेकिन असल में बहुत चालाक है। छोटी बेटी मधु ने भी आग में घी डालने की कोशिश की। अरे छोड़ो ना दीदी, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हें भी अपना ससुराल संभालना है और मुझे भी। अब तो जो किस्मत में लिखा है वही होगा। दीपा भाभी जैसी बहू मिल गई है तो अब तो उसी के साथ निभाना पड़ेगा। रजनी जी थोड़ी दबी हुई मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल सही कह रही हो तुम दोनों। दीपा जब सबसे मिलती है तो जैसे शक्कर घोल देती है जुबान में। देखकर तो हर कोई यही कहेगा कि इससे बेहतर बहू किसी को मिली ही नहीं। तभी घर की दूर की रिश्तेदार और मामी सास मोहिनी जी बोली, इसके माँ बाप इसे कुछ नहीं कहते क्या? थोड़ी तो तमीज सिखाई होती बहू को। मौसी सास सावित्री जी ने भी अपनी राय जोड़ दी, अरे बहन, माँ बाप क्या कहेंगे, आखिर उन्हीं का तो खून है, पक्ष तो लेंगे ही। रजनी जी फिर से बोल पड़ी, देखना जब खुद सास बनेगी तब समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है बहू को संभालना। भगवान करे इसे भी वैसी ही बहू मिले जैसी मुझे मिली है। तभी मौसी सास सावित्री जी बोली, एक बात समझ में नहीं आती जीजी, हमारे जीजा जी को तो जैसे दीपा से कोई शिकायत ही नहीं है। हर जगह बस उसकी तारीफ करते रहते हैं, हर किसी के सामने बस बहू बहू करते रहते हैं। उनकी बात सुनकर मामी सास बोली, अब भला बताओ, जीजा जी को इसी घर में रहना है ना, तो क्या घर की बात बाहर बताएंगे? और वैसे भी वो शुरू से ही सीधे साधे किस्म के इंसान रहे हैं। जैसा मिल जाए उसी में खुश रहना उनकी आदत है। फिर उनके पास दूसरा बेटा भी तो नहीं है कि दूसरी बहू आ जाए। जो है उसी से निभाना है। बातचीत चल ही रही थी कि घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। असल में आज दीपा और राजेश के बेटे के जन्मदिन का जश्न था, 5वां जन्मदिन। घर को सुंदर तरीके से सजाया गया था। हर चीज में योजना और व्यवस्था साफ झलक रही थी। लेकिन इस बार दीपा ने अपनी सास रजनी जी से कोई सलाह नहीं ली थी, न ही आयोजन में उनकी कोई भूमिका थी। और इसका कारण भी वाजिब था। जब दीपा की पहली संतान एक प्यारी सी बेटी हुई थी, तब भी उसने चाहा था कि उसका स्वागत धूमधाम से किया जाए। उसने और राजेश ने रजनी जी से इस बारे में सलाह ली थी, लेकिन रजनी जी ने उन्हें सबके सामने फटकारते हुए कहा था, मुझसे क्या पूछ रहे हो? बस लड़की ही तो हुई है, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? और अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो अपने पैसों से करो, मुझसे उम्मीद मत रखना। जैसे तुम्हारी हैसियत हो वैसे ही प्रोग्राम करो। एक पल के लिए तो राजेश भी झेंप गया जब उसकी माँ रजनी जी ने यह बात सीधे उसकी पत्नी दीपा के सामने कह दी। फिर वो बोला, मम्मी, पैसे तो मैं ही लगा रहा हूँ, उसके लिए मना थोड़े ही कर रहा हूँ, पर आप ही तो बताओगे ना कि कैसे क्या करना है, आखिर आप बड़ी हैं। रजनी जी ने बिना देखे कहा, अगर मुझसे पूछ कर करना है ना, तो मेरी राय तो ये है बेटा कि तू प्रोग्राम करना ही मत, क्योंकि बेटियों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। और अगर किसी और की मर्जी से कर रहा है तो उसी से पूछ ले, वो और उसकी माँ बता देंगे कि कैसे और क्या करना है। रजनी जी ने बात को अब कहकर वहीं खत्म कर दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद पापा जी बोले, बेटा जो करना है कर लो, आखिर बेटी हो या बेटा, परिवार तो हमारा ही बढ़ता है ना। जिसे बुलाना है बुला लो, मुझसे जो बन पड़ेगा मदद कर दूंगा। पापा के इस भरोसे के बाद राजेश ने ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन करीब 70-80 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया था। ये पहली बार था जब उसने अपने दम पर कोई पारिवारिक कार्यक्रम किया था। बार बार वो लोग रजनी जी से पैसों की नहीं बल्कि काम में थोड़ी मदद की उम्मीद करते, लेकिन रजनी जी हर बार यही कहती, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जब सब कुछ खुद करना है तो खुद ही संभालो। यहाँ तक कि दोनों बहनों ने भी राजेश को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नेग लेने के लिए दोनों सबसे पहले आगे आ गईं।
राजेश और दीपा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा करते हुए दोनों बहनों को 10-10 हजार रुपये, एक एक सोने की अंगूठी और दोनों के परिवार के कपड़े दिए, लेकिन फिर भी मदद के नाम पर कुछ नहीं। यहाँ तक कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद दीपा और राजेश से दोनों बहनें उलझ पड़ी। कहने लगी, जब मम्मी ने मना किया था तुम दोनों को प्रोग्राम करने से, तो फिर क्यों जबरदस्ती की? यही इज्जत है तुम लोगों की नज़र में मम्मी की? एक बहन ने गुस्से में कहा, और ये क्या दिया है तुम लोगों ने? प्रोग्राम करने के लिए पैसे थे, लेकिन बहनों को नेक देने के लिए नहीं थे। राजेश अब चुप नहीं रहा, धीरे से बोला, और क्या चाहिए दीदी? आप दोनों को एक एक अंगूठी दी, पूरे परिवार के कपड़े दिए और 10-10 हजार रुपये भी दिए। इसके अलावा और क्या चाहिए? तभी दीपा बोली, और सच में दीदी, इससे ज़्यादा की हमारी हैसियत भी नहीं थी। प्रोग्राम कोई बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा ही था। जितना हो सका हमने किया। हाँ, हमारी तो नाक ही कटा दी तुम लोगों ने हमारे ससुराल में। इतना ही सामान लेकर जाएंगे तो सब क्या कहेंगे वहाँ? ऊपर से न्योता भी बस हम लोगों को दिया। हमारी ननद और जेठ जेठानी के परिवार को तो बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। बेटा, अगर तारीफ नहीं कर सकती हो ना, तो कम से कम बीच में मीन मेघ भी मत निकालो। राजेश और दीपा ने पहली बार अपने दम पर कोई छोटा सा कार्यक्रम रखा है, और मेरी नज़र में जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। आखिरकार पापा ने वहीं अपनी बात कहकर बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जब बेटी का पहला जन्मदिन हुआ या बेटे का जन्म हुआ, हर बार यही हंगामा खड़ा किया गया। हर बार जब एक ही जवाब मिले तो इंसान आखिर कितनी बार पूछेगा। इसी वजह से इस बार जब बेटे का 5वां जन्मदिन मनाया गया, तो राजेश और दीपा ने केवल पापा से सलाह करके पूरा कार्यक्रम तय कर लिया। माँ और बहनों से कुछ भी नहीं पूछा। अब एक माँ अपने बेटे को गलत तो ठहराएगी नहीं, इसीलिए सारा ठीकरा दीपा के सिर पर फोड़ दिया गया। और इसी वजह से आज सभी रिश्तेदारों के बीच बैठकर उसकी बुराई की जा रही थी। अभी सब लोग उसकी बुराई में लगे ही हुए थे कि तभी ससुर जी उनके पास आकर बैठे और मौसी सास से बोले, तो बताओ साली साहिबा, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? राजेश और दीपा ने अच्छे से किया ना सब? अगर कोई कमी रह गई हो तो बताओ, अगली बार और ध्यान रखा जाएगा। उनकी बात सुनकर मौसी सास तुनक कर बोली, क्या जीजा जी, आप अब भी अपने बेटे बहू की तारीफ कर रहे हो, जबकि आपकी बहू तो इतनी खराब निकली, हमें तो अंदाजा भी नहीं था। ससुर जी हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को वहां बैठे देखा तो सब समझ गए। फिर वो गंभीर आवाज में बोले, देखो साली साहिबा, मेरे बेटे बहू में कोई कमी नहीं है। दोनों मिलकर परिवार संभालते हैं, हमारी सेवा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो सब कुछ मिल जाए तब भी संतोष नहीं होता। अब आपकी बहन को ही देख लो। बच्चे जब जब उनसे सलाह लेने आते तो मुंह बनाकर कह देती, अपनी हैसियत के अनुसार करो, मुझसे क्या पूछते हो? तो अब आप ही बताइए, जब आप अपने बच्चों से ही ऐसे पेश आओगे तो बच्चे कब तक आपसे पूछते रहेंगे? इस बार उन्होंने नहीं पूछा, और मेरी नज़र में ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। इज्जत करवाना आपके अपने हाथ में है। अगर आप खुद ही अपनी इज्जत गिरा रहे हो तो दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? हर कोई कब तक झुकता रहेगा? एक दिन तो पलटकर जवाब देना ही पड़ेगा ना। ससुर जी का यह सच सुनकर कुछ रिश्तेदार तो तुरंत ही वहां से उठकर चले गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि गलती किसकी है। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन के लिए वहां बैठे थे और वो बुराई का मजा लेते रहे, और ससुर जी भी अपनी बात कहकर अपने काम में लग गए। राजेश और दीपा ने भी कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि कुछ रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, मन के नहीं। और कुछ लोग चाहे जितनी भी इज्जत दे दो, बदलना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।